सुदामा जी कितने गरीब हैं बेचारे, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, पर जीवन में क्या है? जीवन में क्या है? संतोष है, धन्यवाद है हर बात का। जैसे हमारे श्यामलाल अग्रवाल जी हैं, आप भी अपने जीवन में बड़े संतोषी हैं। जीवन में सद्गुण ना होते, आपके संतोषी ना होते, आपके पूर्वजों की कृपा ना होती तो आपको धाम में भागवत ना मिलती। आपको बिहारी जी ने चरणों में बिठाकर श्यामलाल अग्रवाल जी और हमारी मैया कलावती अग्रवाल जी, मैया की कला से भगवान प्रसन्न हो गए। कला है भगवान को रिझाने की, अच्छे काम करने की, है ना। तो हमारी मैया भगवान को देखो, कला, आपने सब कुछ सीखा, सबकी कला है, पर भगवान को पाने की कला नहीं सीखी तो फिर वो कला किस काम की। इसलिए कला तब सार्थक है ना हो जाए। संपूर्ण इच्छाओं की प्राप्ति, संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कहां से होगी? कहां से होगी? भागवत से हो जाएगी। अभी 17 मई से 23 मई यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने भगवान की पावन कथा सुनी और सुना कि भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट गोपाला परम दयाला, यशुमति के हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? गीता के कहने से, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, कृष्ण जी प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण कहाँ प्रकट हुए? मथुरा में। और कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। सारे ब्रज में उत्सव चालू है। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। कंस ने कहा, जाओ पूतना, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालो। भगवान प्रकट हुए थे कि कौन आ गया? पूतना आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी काम करेंगे तो पहले विघ्न आएगा। पूतना एक विघ्न है, पर भगवान ने उस विघ्न को समाप्त कर दिया। किया कि नहीं? भगवान के आगे विघ्न टिकता नहीं है। पूतना मौसी आई। अच्छा, पूतना जहर पिलाने आई थी। पूतना भगवान को क्या पिलाना चाहती है? अच्छा, पूतना की भगवान से क्या दुश्मनी है? भगवान ने क्या बिगाड़ा पूतना का? उत्तर दो। पूतना का भगवान ने क्या बिगाड़ा है जो वो जहर पिलाने आ गई 6 दिन के बच्चे को? क्या दुश्मनी थी? हैं? हाँ, पूतना की दुश्मनी इस जन्म की नहीं है। पूतना की दुश्मनी पिछले जन्म की है। इसलिए कई बार आप कहते हैं कि हमने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, पर ये हमारा नुकसान क्यों चाहते हैं? ये हमारे दुश्मन क्यों बन गए? क्योंकि वो आपके किसी जन्म के दुश्मन हैं जो आज अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है कि सारे दुश्मन हमारे इसी जन्म के हों। भाई, इस जन्म में तो हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी बहुत दुश्मन हो जाते हैं। तो ये दुश्मन आज के थोड़ी हैं,
अब जैसे पूतना से भगवान कृष्ण की पिछले जन्म में ही, अच्छा भगवान ने दुश्मन नहीं बनाया, ये खुद बन गई। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। पूतना पिछले जन्म में कौन थी? जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी, तो वामन भगवान को देखकर रत्नमाला राजा बलि की बेटी बोली, वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती अपना। उसके अंदर मातृभाव जाग गया कि मैं इसकी मां होती तो इसे, तो भगवान बोले, अच्छा भगवान को देखकर कोई ये भाव कहे कि मैं आपकी मां होती, तो भगवान उसको ठुकराएंगे छोड़ी? उसको कह दिया भगवान ने, तथास्तु तुम हमारी मां बन जाना चलो। रत्नमाला को वरदान क्या दे दिया भगवान ने कि तुम्हारे अंदर मां होने का भाव है, अब हम तुम्हें अपनी मां स्वीकार करते हैं, चलो। सतयुग की है, राजा बलि वाली घटना कब की है और अब कब पूरा हो रहा है वचन? द्वापर में। कई बार युगों युग युग लग जाते हैं कर्मों का फल मिलने में, इसलिए हम जो पा रहे हैं वो आज का ही कर्म है, ऐसा नहीं है। पिछला कर्म है ऐसा भी नहीं है। किसी भी युग का कोई भी हमारा कर्म, क्योंकि हम जिस योनि में जन्म लेते हैं वहां हम कर्म करते ही करते हैं। पिछले जन्म में पता नहीं हमने क्या जन्म लिया होगा, क्या कर्म किया होगा, वो भी कर्म मेरे साथ है। उसके पहले जन्म का कर्म भी मेरे साथ है, उसके पहले जन्म का कर्म भी मेरे साथ है। बोलो हाँ। भगवान बोले हम पूतना को देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पूतना बाहर से बहुत अच्छी है और भीतर से बहुत गंदी है। भीतर से इसके विचार खराब हैं। बाहर से तो बन ठन के आई है सुंदरी और भीतर छल कपट भरा हुआ है। और भगवान कहते हैं कि जो बाहर का सुंदर है भीतर से छल कपटी है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए भगवान ने पूतना की ओर देखा भी नहीं। भगवान किसे देखते हैं? जिसका तन सुंदर हो उसे, या जिसका मन सुंदर हो उसे। क्या सुंदर चाहिए, तन या मन? मन। इसलिए कहता हूं आप लोग भी अपना मन कथा में लगाकर पवित्र कीजिए, कीर्तन में लगाकर पवित्र कीजिए, स्वाध्याय ग्रंथों का करके पवित्र कीजिए, सत्संग करके पवित्र कीजिए। मन को पवित्र करने का यही उपाय है। और बाहर संसार में जैसे ही जाओगे मन अपवित्र करने के बहुत रास्ते हैं। बोलो हाँ। किसी को भी देखकर मन अपवित्र हो सकता है, गंदा हो सकता है। सही है गलत है? पूतना का उद्धार कर दिया भगवान। दूध पिए जहर पिया, पूतना के प्राण फिनिश कर दिए। पूतना आकाश मार्ग में ले गई भगवान को, प्राण निकले, धड़ाम से गिरी। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे, यशोदा मैया कन्हैया को ले गई। गाय की पूंछ से नजर उतारा और नंद बाबा ने शरीर को काट काट कर पूतना के चिता पे रखा। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, अहो वकीयम, कितना भी बड़ा पापी हो उसका उद्धार होगा। मामेकम शरणम ब्रज, जो मेरी शरण में आएगा उसका क्या होगा? इसलिए मेरी मां भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान की शरण सबसे अच्छी है। संसार की शरण में तो बड़ी चिंताएं, टेंशन है, पर भगवान की शरण में बड़ा सुख है। समझ में आ रही है बात?
अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए, भगवान ने पूतना का उद्धार किया, शकटासुर का उद्धार किया, छकड़े पे आके बैठा, शकटासुर को मारा। भगवान अभी प्रकट ही हुए हैं कि भगवान पर इतने बड़े बड़े संकट आने स्टार्ट हो गए। आप पर जरा सा संकट आ जाए तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, जिंदगी का निर्णय ले नहीं पाते सही से, है ना। आप पर जरा संकट आए आप लोग हिम्मत हार जाते हैं। चुनौतियों से लड़ना नहीं सीखा ना आप लोगों ने, चुनौतियों का सामना करना नहीं सीखा, है ना। आज ही आप लोगों ने सुना होगा कि आज एक जज साहब ने फांसी लगा ली। 30 साल के थे जज साहब, 30 साल का लड़का, जज हैं। कितना पढ़ा होगा बेचारे ने, पढ़ लिख करके जज बन गया, लेकिन बाथरूम में घुस के उसने फांसी लगा ली, लटक गया पंखे से। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कर ली, बड़ा पद पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, पर हालातों से लड़ना नहीं सीख पाए ना। पति पत्नी की लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने आत्महत्या कर ली। पत्नी की लड़ाई हो गई पत्नी से। इसका मतलब है आप कितने IAS IPS फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। गृहस्थी चलाना सबसे कठिन काम है, सही है। आपने सब कुछ सीख तो लिया पर गृहस्थी नहीं चला पा रहे हो आप, इसलिए गृहस्थी चलाओ। कैसे चलाई जाती है, इसके लिए सत्संग करके शास्त्रों में जो अनुभव है वो ग्रहण कर लो। महाभारत की कथा सबको पढ़नी चाहिए। महाभारत जो है ना, सबको पढ़ना चाहिए। जीवन में कितना उतार चढ़ाव है, जीवन जीने की कला महाभारत से आ जाएगी। क्या निर्णय लेना चाहिए, कहाँ क्या निर्णय होना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता भी तो हो, निर्णय लेने की। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, क्या करें क्या ना करें। अर्जुन जैसे ज्ञानी निर्णय नहीं ले पाए कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, युद्ध करूं कि, लेकिन भगवान ने बाद में डिसीजन दिया तू लड़। कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या ना करें। इसलिए शास्त्र हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, हमें सही निर्णय लेने की क्षमता शास्त्रों से मिलती है। सही गाइडलाइन क्या है, इसलिए मेरी मां आप सब लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे हो, योग्य बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी जीने की कला भी सिखाते चलना, क्षमता बढ़ गई तो लड़ाई तो शरीर भी कर रहा है। हर क्षण लड़ते रहने का नाम जीवन है, संघर्ष करते रहने का नाम जीवन है, हार जाने का नाम जीवन नहीं है। मर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी जीना सिखाओ। अच्छा, जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य तो हो, क्या है, आप क्यों जी रहे हैं? मैं आपसे पूछ लूं ये सवाल, बताओ। अच्छा गुलाबी मैया, आप क्यों जी रही हो? क्या है आपका गोल, उद्देश्य? क्यों जी रही हो आप? आप क्यों जी रही हो? आप बताओ। परिवार को संभालना है और भगवान का। अच्छा, आप नहीं संभालोगी तो परिवार संभलेगा ही नहीं। क्यों?
आप क्यों जी रहे हैं? जीने का उद्देश्य क्या है आपका? हैं? भगवान को पाना। कथा सुनने के बाद ही ये सब आया कि पहले ही से था? बोलो मैया, आप क्यों जी रही हो? क्यों जी रहे हैं? भगवान के लिए। सही, खाओ मां कसम। आप लोगों को पता ही नहीं है कि जीवन मिला है, क्यों मिला है, क्यों हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या पाना है, क्या करना है। ये तो देखो आप लोगों ने रटे रटाए सेंटेंस बोल दिए कि उसने बोल दिया कथा सुन ही रहे हैं, बोल दो भगवान के लिए। भगवान के लिए जी रहे हैं। कितना जी लिए भगवान के लिए? कितना नाम जपते हो रोज का? अच्छा बताओ। कितना सच बोलते हो? कितना छल कपट से बचते हो? भगवान के लिए जी रहे तो छल कपट काहे कर रहे? फिर झूठ की जरूरत कहां है जब भगवान के लिए जी रहे तो? लेकिन ये सब भरा हुआ है कि नहीं? छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या। फिर मैया पकड़ा गया ना झूठ आपका। सुनो, झूठी बातें ना बोलो, सच बताओ। जीवन मिला है, क्यों? अब आप यही सवाल मेरे से पूछ लो। आप लोग कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए जी रहे हैं। अरे भगवान को पाना क्या है? भगवान तो ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। भगवान को क्या पाना है? जो मिला है उसे क्या पाना है? मुझे ये वस्तु मिली मिलाई है, अब मैं कहूं मैं इसके लिए जी रहा हूं, इधर मिला है ही मेरा। भगवान तो ऑलरेडी अपने हैं ही। भगवान मिलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान सबको मिल चुके हैं। मिलना बाकी है ऐसा नहीं है, बस पहचानना बाकी है। भगवान सबको मिल चुके हैं, क्या बाकी है? पहचानना है ना। हिरण्यकश्यपु के सामने जब नरसिंह भगवान आए तो प्रहलाद पहचान गए कि ये भगवान है, पर हिरण्यकश्यपु नहीं पहचाना। भाई मिल तो हिरण्यकश्यपु को भी गए, मिल गए कि नहीं भगवान, पर पहचान पाया? मिलने के बाद भी पहचाना हो तो बोलो। रावण मिलने के बाद भी, राम मिल गए रावण को, पहचाना तो बताओ। कृष्ण मिल गए दुर्योधन को, पहचाना हो तो बताओ। जब रावण नहीं पहचान पाया भगवान को मिलने के बाद, फिर आप सबको भी मिल गए हैं भगवान, पहचानने की देर है। अब यही सवाल आप मेरे से करो, आप क्यों जी रहे हो? तो मैं क्यों जी रहा हूं? पूछ लो ये सवाल आप मेरे से। वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे, एक नारी के लिए पैदल चढ़ रहे हैं ऊपर पहाड़ पर, और घर की पत्नी को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, और कह रहे हैं भगवान को पा रहे हैं। यही पाना है भगवान को? अरे जिस काम के लिए विधाता ने भेजा है भैया वो काम करो ना अपनी ईमानदारी से। काम चोरी क्यों करते हो? मुझे भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, आप अच्छी पत्नी बनो, अच्छी माँ बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छे भाई बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे मित्र बनो। सही? लेकिन नहीं, आज आप बताओ, क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी माँ हैं? आप माँ की भूमिका में भी हैं, आप पत्नी की भूमिका में भी हैं। क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आज्ञाकारी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी माँ हो? ना अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पा रही हो, ना तो अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बाप बन पाया, है ना। और चला भगवान को पाने, 9 दिन करेगी और सास को क्या मजाल के रोटी दे दे, तो हो गई दुर्गा जी प्रसन्न तुम में। यही सब पाखंड चल रहा है इस देश में।
नवरात्रि में व्रत 9 दिन रखेंगे, पर खुद की सास को, खुद के ससुर को रोटी ठीक से नहीं देंगे। और माता जी को प्रसन्न करना, और घर की माता जी रो रही हैं। आप लोग माता जी बिठाते हो, माटी वाली दुर्गा जी ले आते हो, माता जी जय माता जी। आपने माटी की माता जी रखी हैं, साल में एक बार रखते हो ना नवरात्रि में। और गौरी गोपाल में हमने 315 माटी की माता जी नहीं, सच्ची की माता जी रखी हैं। और सच्ची की माता जी की दवाई, आज हमारी एक मैया को हॉस्पिटल इमरजेंसी भर्ती करना पड़ा, अचानक कोई दिक्कत आ गई माइंड में, मस्तिष्क में। आईसीयू में डॉक्टर बोले रोज का के अतिरिक्त पराई औरत को देखना पाप है, यह जानना इस पर चलना ही धर्म है। यही पूजा है। अब तुम पूजा की माला, कितना माला जप रहे हैं और देख रहे हैं पड़ोसन को, तो फिर इससे बड़ा पाप हो सकता है? बोलो। इसलिए कहता हूं चोरी काम चोरी नहीं। आज सही बताइए, आजकल की स्त्री हो या पुरुष काम चोर हो गए हैं कि नहीं? सब लोग अपने कर्तव्य कोई पूरे नहीं, कोई। आप कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आप में से कुछ भले लोग होंगे, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं। और भटक गए हैं तब उन्हें लग रहा है डर कि भाई अब तो हो गया है पाप, अब क्या करें? तो भगवान के दरवाजा खटखटाते रहते हैं। क्या कर लेंगे भगवान? इसलिए साहब भगवान को भी परेशान नहीं करना चाहिए बात बात के लिए, धर्म से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए मेरी माँ? अब आज के जमाने में क्या है, एक लड़का आया, बोले गुरुजी हम सब छोड़ आए हैं। काहे छोड़ आए? बोले भक्ति करेंगे। भक्ति करेंगे तो बोले माँ को छोड़ाया, बाप को छोड़ाया, भक्ति करेंगे। अरे पागल, कब भक्ति ने कहा कि तुम भक्ति के लिए माँ बाप छोड़ दो? बताओ कहां, किसने कहा? भक्ति करो। भक्ति क्या है? आज भक्ति करने वालों से पूछ लो कि भक्ति की परिभाषा बताओ क्या है, तो कोई ना बताएगा। आपने मेरे से सवाल पूछा कि आप क्यों जी रहे हैं, तो सुनो, भगवान ने मुझे भेजा है सेवा के लिए। मैं क्यों जी रहा हूं? मैं वृद्ध माओं की सेवा, यहां अखंड रसोई की सेवा, और मैं भगवान से बोल चुका हूं, आपसे आज बता रहा हूं, मैं भगवान से बोल चुका हूं कि प्रभु आपने जिस काम के लिए भेजा था, गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा चालू हो गई है, अखंड रसोई की सेवा स्टार्ट है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, गौ सेवा यहाँ है, गुरुकुल चल रहा है। जो मानव जाति की सेवा, मानवता की जो सेवा हो सकती है वो ये दास ने कर ली है। अब आप चाहो तो मुझे वापस बुला सकते हो, मेरा काम पूरा हो गया, मेरा इस धरती में आने का उद्देश्य पूरा हो गया। कितने साल जीना चाहिए चलो बताओ? कितने साल जिंदा रहना चाहिए धरती में? इसका उत्तर दो, उत्तर दो फास्ट। कितने साल जीना चाहिए? कितने साल? 50 साल, 100 साल? सुनो, उम्र मायने नहीं रखती। आप 50 साल जिए, 60 साल जिए, 100 साल जिए या 30 साल जिए, कोई मायने नहीं रखती। ये दास अनिरुद्ध ने अभी 35 साल की मेरी रनिंग आयु चल रही है, मैं 35 वर्ष का हूं। इन 35 वर्षों में मैंने वो सारे काम किए जो एक अच्छे जीवन जी रहे व्यक्ति को करना चाहिए, सेवा का काम। अब मुझे लगता है कि मेरा तो उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं 100 साल जीऊं और मैं समाज के लिए कुछ ना करूं तो मेरे 100 साल जीने से भी फायदा क्या है? मुझे लगता है ज्यादा नहीं जीना चाहिए, कम जियो और कम जी करके ऐसे काम कर दो कि लोग 100, 200, 1000 साल में भी जो ना कर पाए वो आप कम उम्र में करके दिखाओ। काम पूरा करो और आगे चलो। भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोग यहाँ भी अच्छे हैं, भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला भी लेते। चलो यहाँ का काम पूरा हो गया, वापस आओ, अब तुम्हें और कहीं काम देंगे, क्योंकि हर जगह काम है ना। इसलिए कहता हूं कि आप ये मत सोचो कि मैं कितना जीऊं, नहीं, मैं जितना। अब बताइए, मैंने इस उम्र में जो करना था सब कर लिया, अब मुझे उम्र जीने की कामना ही नहीं। अब जो जिलाएं भगवान जिलाएं, हम तो कहते हैं आप जब चाहो बुला लो, अपना काम पूरा हो गया।
बहुत जी के क्या करोगे? माता का ऋण चुकाओ, माता भारत माँ का ऋण चुकाओ, कुछ करो इस राष्ट्र के लिए, कुछ करो इस माटी के लिए। बहुत जी के भी क्या करोगे? इसलिए जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत ना हो, जिंदगी से भी ज्यादा प्यार ना हो। जीना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि तुम आत्महत्या कर लो, नहीं, जियो, बिंदास जियो, पर मोह ना हो कि हम इतना ही जिए, कोई बात नहीं, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, इसमें क्या है। अब कई लोग ना 90-90 साल के डॉक्टर के पास बैठे हैं, महाराज हम कैसे ठीक हों डॉक्टर साहब। अब 90 साल में कोई ठीक होता है? भगवान का चिंतन करो, पूर्ण समर्पण भगवान में करो, अब थोड़ी ठीक हो जाओगे तुम। अब तो ये उम्र जाने की है, लेकिन नहीं, अभी भी आदमी को जीना है। क्यों जीना है? क्या करोगे जी के? दवाई करके चलो ठीक भी हो जाओगे, करोगे क्या? 2-2 घंटे बैठ के चुगली ही तो करनी है तुम्हें। क्या करोगे बताओ? तुम जी के करोगे क्या? 2 घंटे चुगली करोगे सवेरे, और यहां की बातें वहां मंत्र की तरह लड़ोगे, लड़ाओगे। यही कर रहे हैं लोग। बेकार की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, जीना चाहिए सार्थक जीवन जियो। दही से मक्खन निकाल लो। अच्छा, दही में मक्खन ज्यादा होती है कि छाछ? जोर से बोलो। जीवन में अच्छे काम मक्खन की तरह है, बाकी बेस्ट जिंदगी तो छाछ की तरह है। इसलिए जिंदगी को छाछ ना बनाओ, जिंदगी को मक्खन बनाओ। जिंदगी को सार युक्त जीवन जियो, थोड़ा जियो, बिंदास जियो, थोड़ा जियो। पर झांसी की रानी 23 साल की उम्र में चल बसी। झांसी की रानी 23 साल की लड़की चली गई, धरती से विदा हो गई, लेकिन वो जाकर भी 23 साल में इतिहास रच के गई कि सदियों बाद भी उसे कोई भूल ना पाएगा। बोलो हां। आद्य शंकराचार्य जी 29 वर्ष की आयु में चले गए, इतिहास रच के चले गए, भुला ना पाओगे आप। स्वामी विवेकानंद जी 39 की आयु में चले गए, भुला ना पाओगे आप। 80 साल के कितने लोग चले गए कोई नहीं जान रहा, पर 39 साल के 29 साल के आद्य शंकराचार्य जी को सब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छे पुत्र होने का परिचय दिया, केवल सेवा की। अब तुम सेवा ना करो, बाकी सब करो? नहीं साहब, आप अच्छे काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखिए। ये घमंड ना पाल लीजिए कि मेरा है। गौरी गोपाल आश्रम किसका है? भगवान का है। ये दास अनिरुद्ध किसका है? भगवान। हम तो भगवान के नौकर हैं। पाएंगे क्या? हम तो पा चुके तब ना कह रहे हैं कि हम उनके नौकर हैं। भाई वो हमारे मालिक हैं भगवान, हम उनके नौकर हैं। बोलो हाँ। फिर तो हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं, उनकी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो भगवान कब खुश होंगे? जब हम उनका काम ईमानदारी से करेंगे। तो हमारे काम से भगवान प्रसन्न होके, जैसे शबरी के काम से प्रसन्न होके राम शबरी को मिल गए, जटायु के काम से प्रसन्न होकर राम जी जटायु को मिल गए। बोलो हाँ। फिर आप इतना अच्छा कर्म करिए, इतना अच्छा काम करिए कि आपसे मिलने भगवान आए। और ऐसा हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तुलसीदास जी से मिलने राम आए थे। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। तुलसीदास जी से मिलने राम आए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर इसलिए मेरी मां, भगवान को पाना है तो कैसे पाओगे? ईमानदारी से, जो काम विधाता ने दिया है। आपको भी तो कोई काम दिया ही होगा। जैसे आप मां हो, तो मां हो मतलब काम मिल गया आपको। मैया अभी आई आप?
बुखार आ गई थी, हैं? भूख लगी थी, ठीक है। तो क्या खिला रही हो? बिस्किट। बिस्किट। बच्चों को भूख लगी तो माँ ने क्या दे दिया? बिस्किट। बिस्किट। बच्चे बिस्किट ही खाते हैं? नहीं खाते। तुम लापरवाह हो, बिस्किट ही पकड़ा देती हो, ले खा। पहले की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ नया नया बनाती थी, बच्चे वही खाते थे। लड्डू बना के रख दिया, कुछ और आइटम, सूखे आइटम बना के। अब वो लापरवाह है, कुरकुरे पकड़ा देती हैं। कुरकुरे एक जहर है। बिस्किट क्या है? बिस्किट है, इसमें मैदा है, शक्कर है, पाम ऑयल है, गलत चीजें हैं। लेकिन माँ को लगता है चलो बच्चे खा रहे हैं तो चलो जहर खा लें, ये जहर है। लेकिन नहीं, आपको देखो वही है ना, अच्छी माँ नहीं बन पाई। यही लापरवाही है आपकी, हैं? बिस्किट इस्किट नहीं खाना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। हर बाजार का हर पैकेट बंद सामान जहर है। आप इस बात को माने या ना माने। बाजार में क्या मिलता है? टमाटर सॉस मिलता है। तुम घर में टमाटर सॉस बनाओ, तुम्हारा टमाटर सॉस 2 दिन नहीं चलेगा, सड़ जाएगा। और बाजार का टमाटर सॉस 1-1 साल चलता है। क्यों चलता है? केमिकल है। आप घर पे जूस बनाइए अनार का, सवेरे बनाइए, शाम तक खराब हो जाएगा। पर बाजार से जूस खरीदिए अनार का, 6 महीना पुराना, जिंदा है। काहे जिंदा है? घर का ओरिजिनल जब 4 घंटे नहीं चल रही है चीजें, तो बाजार की क्यों चल रही है? क्योंकि क्या पड़ा है? केमिकल। अब ये पता है फिर भी तुम खिला रही हो, तो तुम बच्चों की दुश्मन हो या नहीं? ठीक है मैया, इसीलिए भगवान कृष्ण क्या खाते हैं? मक्खन। क्या खाते हैं भगवान? सबसे हेल्दी क्या है? हितो राजन यदुनाम सुमहातपाह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा बोले महाराज मेरे लाला को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम कर देंगे, पर यहाँ नहीं करेंगे, गौशाला में करेंगे। कंस को पता लग जाएगा कि हम वसुदेव जी के गुरु हैं, नंद बाबा के छोरा को नामकरण करेंगे तो वो ये समझ लेगा कि देवकी का 8वां गर्भ यही है, और तुम्हारे लाला पर संकट खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम चुपके से नामकरण करेंगे। कहाँ करेंगे? गौशाला में। गाय के गोबर से लीपा गया, चौक पूरा गया, कलश स्थापित हुआ और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। यशोदा आपकी गोद में जो है ये रोहिणी का बालक है, इसलिए नाम होगा, बल अधिक है इसलिए नाम होगा बलराम। और इनका नाम होगा कर्ष्यति कृष्णः, तो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लें। इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण और बलराम, भगवान का नामकरण हुआ। ये संस्कार है। हमारे सनातन में 16 संस्कार होते हैं। आजकल बच्चों के संस्कार होते नहीं हैं ज्यादा। संस्कारों की परंपरा प्रायः लुप्त तो हो गई है। अब संस्कार से किसी को कोई लेना देना नहीं है ना। तो बोलने, बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा बड़ा तो क्या बोलता है? माँ। अब जैसे आप लोगों का बच्चा बोला तो आपने उसे बुलवा दिया, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा पापा। लेकिन मैया कन्हैया क्या बोल रहे हैं? मैया। मैया क्या बोल रहे हैं? जोर से मैया। आप लोग क्या बोलती हो अपनी माँ को? आप क्या बोलते माँ को? मम्मी। मम्मी। आप क्या बोलती हैं मैया? मम्मी। चली गई नहीं, जब जिंदा थी तब क्या बोलती थी? मम्मी। आप क्या बोलती हैं? मम्मी। आपके बच्चे आपको क्या बोलते हैं? ये भी मम्मी। मम्मी का मतलब बताओ क्या होता है? हैं? आप बताओ मम्मी का मतलब क्या होता है?
मम्मी का मतलब होता है मरी हुई, मम्मी, उसे कहते हैं मम्मी। क्या होता है? मम्मी मतलब मरी हुई बॉडी को मम्मी कहते हैं, मम्मी। कई बार आप लोग जल्दी जल्दी में ऐसे ही बोलते, मम्मी कहाँ हो? अब ये बताओ कि आप लोगों ने अपनी माँ को जीते जी तो मार डाला, जीते जी तो मम्मी कह दिया, मम्मी बना दिया। मम्मी का ही अपभ्रंश मम्मी है। हमारा देश गुलाम था, मुसलमान लोग अपनी माँ को बोलते हैं अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी। तो अम्मी से आप लोगों ने नकल कर ली और अम्मी का कर दिया मम्मी। पाप, पापा मतलब क्या होता है? पाप। संस्कृत जगत में सनातन की परंपरा में पापा शब्द गीता में भी आया है, पर जहां जहां पापा आया है वहां पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए प्रयोग हुआ है। पापा मतलब क्या? पाप। जैसे एक चौपाई बोल रहा हूं, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। तो यहाँ पापा शब्द तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लेकिन पापा शब्द यहाँ पाप के प्रयोग में लिखा गया है। किस पापा शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? पाप होगा। तो बाप है तुम्हारा कि पाप है? उत्तर दो, क्या है? पाप पाप कह रहे हो अपने बाप को। ए पाप कहीं का यहाँ है? भाई मतलब वही ना कि भेड़ चाल है, एक भेड़ गिरा तो सब भेड़ गिर गए। ये कौन सा है सिस्टम? भेड़ चाल क्यों चलना है? चलो बताओ, क्या सनातन में कभी भी आप पुराना भारत देखो, क्या पुराने भारत में कोई भी अपने बाप को पापा बोला है कभी? नए भारत में पापा बोलने का प्रचलन हुआ है, और ये आज के 100 साल पहले इस देश में पापा शब्द नहीं था। आज से 100 साल नहीं बल्कि 80 साल देख लो, 70 साल, जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे होंगे इन्होंने अपने माँ बाप के लिए पापा मम्मी का प्रयोग नहीं किया होगा। आप बताइए बाबूजी, आपने अपनी माँ को क्या बोला है? माई, बाई। हाँ, राजस्थान में बाई बोला जाता है, बाई। और पिता को दादा, दादा या बाबूजी। पुराने लोग कोई भी अपने बाप को पापा नहीं कहते, मम्मी नहीं कहते, क्योंकि ये मम्मी पापा बहुत पुराना शब्द नहीं है, अभी अभी लॉन्च हुआ है आप लोगों की पीढ़ी से। इसके पहले ये था ही नहीं भारत में। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? को पहले के जमाने में बाबूजी बोला जाता था, बाबा बोला जाता था, है ना? बाई, माँ को बाई बोला। आजकल काम वाली को बाई बोल रहे हैं। बाई मतलब काम वाली बाई, और मरी हुई को मम्मी कह रहे हैं, माँ। मतलब गजब हो गया। माँ को मार डाला और बाई को बाई मतलब काम वाली बाई। माँ को बना दिया काम वाली मरी को बना दिया माँ। गजब कर दिया भाई। ए मधुमंगल, तुम इतने पतले क्यों हो? ए मनसुखा, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? सब ने कहा कन्हैया मैया सारा मक्खन ले जाके मथुरा के राजा कंस को बेचाती है, हमें कुछ मिलता नहीं है। वहां के लोग हट्टे कट्टे हो रहे हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। भगवान बोले फिर ऐसा करो, हमारी टीम में आओ, हम टीम बनाएंगे और घर घर जाके माखन चोरी करेंगे। कन्हैया माखन क्यों चुराते हैं? क्योंकि गोपियां सारा बेच आती हैं, तो भाई जो हमारे हक का है वो तो हमें मिलना चाहिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। घर के देव मतलब घर का आदमी मक्खन नहीं खा रहा और हो घर में रहा है, और दूसरा आदमी मक्खन खा रहा है। तो भगवान बोले पहले अपन लोग खाओ, अपने खाने से जो बचेगा उसे बेचो। इसलिए ज्यादा हाय हाय ना किया करो, अच्छा खाना पीना कर लो, अच्छा जियो, है ना? पैसे के पीछे आदमी, किसानों के घर टमाटर होता है ना, तो वो सारे अच्छे टमाटर बेच देते हैं और खुद सड़े टमाटर की सब्जी बना बना के खाते हैं।
जो गोभी यदि है, गोभी की खेती हुई, अच्छी गोभी बेच देगा, और जो खराब कीड़े वाली होगी, सड़ी पची, उसकी खुद बना के खाएगा। ऐसे ही होता है। सही है गलत है? फिर घर में घुसकर उन नई नवेली दुल्हनों को दर्शन दिया करते थे, और भगवान को देखकर वह नई नवेली दुल्हन स्तब्ध हो जाती थी। क्या स्वरूप है भगवान का, क्या लीला है। भगवान कोई मक्खन के भूखे हैं क्या, जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, उन्हें कोई मक्खन की आवश्यकता है क्या। लेकिन गोपियों को दर्शन भी तो देना था, तो गोपियों को दर्शन देने के लिए भगवान चोरी के बहाने घुसते थे और सबको दर्शन देकर सबको कृतार्थ करते थे। जैसे शबरी के घर जाना क्यों जरूरी था, उन्हें दर्शन देना था। शबरी तो आ नहीं सकती थी ना अयोध्या। अच्छा, राम का वनवास क्यों हुआ, राम वनवास ना जाते तो शबरी कभी अयोध्या ना आती। जब शबरी अयोध्या नहीं आ सकती तो भगवान बोले फिर मुझे शबरी जैसे भक्तों के लिए वनवास जाना पड़ेगा माता, इसलिए कैकेयी से कहा मुझे वनवास भेज दीजिए। तो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे तक नहीं आओगे, मैं तुम्हारे तक आ जाऊंगा। तुम्हारी भक्ति तो हो, तुम्हारा प्रेम तो हो। जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ क्या होता है, लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम, भक्त का अच्छा आचरण भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान खींचे चले जाते हैं। भगवान किसकी ओर खींचते हैं, जोर से, भक्त की ओर। गोपियों के दर्शन के लिए, गोपियों को दर्शन के बहाने भगवान आते और प्रेम से गोपियों को दर्शन देते। सारी गोपियां भगवान का टुकुर टुकुर एक एक अंग का दर्शन करती। कितने सुंदर हैं। अच्छा जरा बताओ, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना। जिनकी छवि अभी देखने को लोग लालाए, अभी बिहारी जी में हजारों की भीड़ लगी है। एक झलक जिनकी प्रतिमा, जिनके दर्शन, जिनके विग्रह का दर्शन करने के लिए भक्त लाइन में खड़े हैं, वो परमात्मा जब साक्षात यहाँ लीला कर रहे होंगे तब गोपियों के अंदर कितना प्रेम होगा और कैसे दर्शन की उत्कंठा होगी, समझिए तो जरा। इसलिए भगवान, एक बार क्या हुआ, एक संत जी थे। ये कथा स्वामी विवेकानंद जी से जोड़ करके कही जाती है, नहीं है किसी की दर्शन करने का बहाना है। गोपियों ने कहा कि मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। मैया बोली थोड़ा गुस्सा क्यों करो, बोले क्रौं से संजात हासहा, जब हम तेरे लाला पे गुस्सा करती हैं तो तेरा लाला हमारी तरफ देख के ही करके हंस देता है। कन्हैया के मुस्कान में क्या है, कन्हैया की मुस्कान में, कन्हैया की मुस्कान ही माया है। एक बार मुस्कुरा दें तो सामने वाला बेहोश हो जाए। गोपियां बोली कन्हैया मुस्कुरा दे तो हम सारा गुस्सा भूल जाएं। गोपियां बोली हमारे घर में घुस के मक्खन चुराता है, मटकी तोड़ देता है मैया, और ये बंदरों को मक्खन खिला देता है सारा। किसको खिलाता है, किसको खिलाता है? भगवान कृष्ण की बंदरों से बड़ी दोस्ती है। बंदरों को मक्खन खिलाता हुआ कहता है पिछले जन्म में खिला नहीं पाए, अब खाओ। क्या मैया मतलब हुआ, मतलब पिछले जन्म में जब कृष्ण राम बने तो राम ने बंदरों से सेवा तो ली, पर राम उन्हें कुछ वनवास में खिला पिला नहीं पाए। तब भगवान बोले अगले जन्म में तुम्हें खूब मक्खन खिलाएंगे बंदरों, आओ, और तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। इसलिए भगवान बंदरों को खूब खिला पिला रहे हैं। इसलिए वृंदावन के बंदर ना आपसे भी मांग लेते हैं, चश्मा ले लेते हैं, पहले लाओ, अब लाओ हमें बढ़िया माल लाओ। और बंदर, इनकी सेवा की प्राचीन परंपरा है, पर मोर यहाँ कम रहते हैं क्योंकि मोर को बंदर नुकसान पहुंचा देता है। मोर को पकड़ के नोच लेता है बंदर, इसलिए
मोर वहां यहां से थोड़ा दूरी पर जहां बंदर नहीं वहां मोर ज्यादा है। तो बंदरों की सेवा भगवान ने ये ऋण चुका रहे हैं पिछले जन्म का, इसलिए आप भी बंदर को खिला पिला दिया करो कुछ लेके, है ना, केला इला। बंदर को दो चीजें अच्छी लगती हैं, केला और चना, ठीक है। पर अब बंदर इससे भी एडवांस है यहाँ के, केला चना नहीं फ्रूटी पीते हैं। बोले फ्रूटी लाओ। मोबाइल लेके भाग जाएंगे, चश्मा लेके भाग जाएंगे, इसलिए आप लोग अपना मोबाइल चश्मा संभाल के रखना। चश्मा इसलिए बंदर यहाँ के निकाल लेते हैं कि चश्मा लगा के बहुत देख लिया जगत को, अब ये वाला चश्मा उतारो यहाँ और भक्ति का चश्मा लगा के वृंदावन को देखो, प्रेम का चश्मा लगा के देखो। ये प्रेम की नगरी है, ये चश्मा से कुछ नजर ना आना है, इसलिए भगवान ये बंदर ऐसा भाव है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाई? आप लोग बचपन में माटी खाए कि नहीं? हाँ कि ना? खाए मिट्टी। मिट्टी को खाने पीने से, और ये हर बच्चे का स्वभाव है मिट्टी खाना। कोई भी छोटे बच्चे को आप छोड़ दीजिए वो माटी जरूर खाएगा। अब नहीं खाते तो अटैचमेंट है नहीं, इसलिए मिट्टी से प्यार होना चाहिए। अपनी मातृभूमि से किससे प्यार होना चाहिए? अपनी मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। बोलो भारत माता की। भारत से बहुत प्यार कीजिए। भारत की जो सेना है, हमारे जवान, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। देश की सेना वंदनीय है। देश की सेना का शौर्य पराक्रम जितना गाया जाए उतना कम है। इनकी यही राष्ट्र भक्ति है, देश प्रेम ही भक्ति है। देश की जवानों से खूब आप लोग सम्मान की भावना रखा करिए। कहीं भी देश का सैनिक मिल जाए तो उसका सम्मान करना हम हर नागरिकों का धर्म है, क्योंकि सेना ही मुख्य भूमिका निभाती है। जब युद्ध हुआ भी भारत पाकिस्तान का, तो कौन खड़ा हुआ सामने? सेना। कहीं का भी युद्ध हो तो सेना ही खड़ी है, इसलिए सेना मजबूत होनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी सेना को खूब बलवान बना रहे हैं, खूब मजबूत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अधिक से अधिक सेना को मजबूत करना चाहिए। सेना मजबूत है मतलब राष्ट्र मजबूत है, सेना कमजोर मतलब राष्ट्र कमजोर है, इसलिए सेना मजबूत होनी चाहिए। सही है गलत है? जवान और किसान दोनों मजबूत होने चाहिए। जय जवान। भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली मुंह खोल, आ जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड दिखाया। मैया बोली लाला तेने मिट्टी खाई ना मैया, यदि ना विश्वास है ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया यदि तुझे भरोसा नहीं है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरा मुंह सामने है, आ देख जरा। अब मैया ने झांका तो मैया को माटी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ये भगवान इतनी सी लीला करके ये बताना चाहते हैं दुनिया वालों, मैं मक्खन जरूर चुरा रहा हूं, पर मुझे सामान्य बालक समझने की आप गलती ना कर लेना, मैं भगवान हूं। भगवान ने पहले माखन चुराए तो आपको क्या लगा ये काय का भगवान, ये तो चोरी करता, लेकिन मुंह खोल के मिट्टी की जगह ब्रह्मांड दिखाया, ताकि आप ये ना समझें कि ये भगवान ये लीला आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हैं वो भगवान। भगवान भी अपने भगवत्ता का परिचय देते रहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, वरना हम लोग उन्हें सामान्य मनुष्य ही मान लेंगे, अपनी और आपकी तरह, कि हमारी तरह नहीं। एक उंगली से पहाड़ कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता। अब यहां पर बड़े भाव से भगवान को गोद में लेकर के मैया चल पड़ी। हाँ, और गोपियां कहती हैं आ बैठ मेरी गोदी में।
एक दिन क्या हुआ, भगवान बरसाना चले गए। राधा रानी ने मेहंदी लगाई है। क्या लगाई है? और जब मेहंदी लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने, तुम्हारा पाप में खर्च हो रहा है कि पुण्य में? चलो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये 500 रुपए हैं। ये कितने रुपए हैं? अब ये 500 रुपए लेकर के मैं जाऊं बाजार में और एक बकरा ले आऊं, भाई साहब जरा 1 किलो बकरा देना, या मुर्गा देना, या मछली देना। और यही 500 में मैं जाऊं और किसी भूखे को, 5 भूखे लोग हैं, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, बूढ़ी माँ है या बच्चे हैं, और मैंने उनको भोजन करा दिया। जरा ध्यान से समझना, इस 500 रुपए से मैंने मछली या बकरा या मुर्गा खरीदा तो 500 खर्च हुए कि नहीं? और मैंने